इतनी जल्दी आ गए हम? क्यों इतनी लेट, क्या हुआ? और हम भी इतनी लेट क्यों आए? तो ऑफिस से कितने बजे होती है? और आप? याद नहीं आ रहा कौन सा बहाना बनाऊं है ना? सो रहे थे? क्या बात है, रात होती है सोने के लिए। अच्छा। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई हमने वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करना देखा था या नहीं देखा था? लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था ना? अगर भाई मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया फॉर एग्जांपल नेम के नाम से, ठीक है? मैंने नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने रख दिया अयान। अब मैं कंसोल करूँगा नेम, तो ये बताओ क्या आएगा आउटपुट? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीइनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर कर देता हूँ खान। अब मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, जो मेरा फोर्थ वाला कंसोल होगा वो क्या आएगा, एंड जो मेरा लाइन नंबर 2 वाला कंसोल होगा उसमें क्या आएगा? लाइन नंबर 2 वाले में क्या आएगा पहले ये बताओ? और लाइन नंबर 4 वाले में? तो बट वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होके खान हो गई ना। तो फिर लाइन नंबर 2 के ऊपर भी अयान क्यों आ रहा है? सही है। अब अब ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप क्लियर होगी। अब इस कंफ्यूजन में इसमें है कि भाई अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पूरा लिखूँ अयान खान, मतलब मैं जो पुराना नेम है ना उसकी जो वैल्यू है उसको कॉन्केट कर दूँ और एक नई वैल्यू ऐड कर दूँ उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो नेम है ना उसको कर दूँ अयान खान। रीइनिशियलाइज नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता था पुराने वेरिएबल में नाम ना, मेरा नाम नहीं हो सकता था, आपका नाम होता, किसी का भी नाम होता। मैं बोल दूँ कि भाई उस वाली वैल्यू को उठाओ और उस वाली वैल्यू के अंदर ये खान ऐड कर दो। तो अब मैं कैसे करूँगा? नेम प्लस खान। पहले आप बोलते कि सर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को मैं इस वेरिएबल का जो है वो वैल्यू चेंज कर दूं, ठीक है, अहमद कर दूं, अली कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो मुझे यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं डिपेंडेंट हूँ मेरा जो पुरानी स्टेट थी उसके ऊपर। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी पुरानी स्टेट के अंदर वैल्यू थी, जो पुराना वेरिएबल, वेरिएबल का नाम वही है, नेम ही वेरिएबल है, मैं बोल रहा हूँ कि जो पुरानी वैल्यू थी उसको उठाओ और उसके अंदर नई वैल्यू कॉन्केट कर दो विच इज़ अ खान। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली बोलूँगा कि इसको रीइनिशियलाइज करो, पुरानी वैल्यू को टारगेट करो जो मेरे पुराने वेरिएबल की वैल्यू थी। अभी डायरेक्ट वैल्यू को ही टारगेट करा पुरानी वाली को। अभी मेरी पुरानी वैल्यू क्या है? अभी क्या आएगा चलो कंसोल में ये बताओ? अयान। क्या मैंने इसको क्या बोला, क्या इंस्ट्रक्शन दी लाइन नंबर 3 पे, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। मैंने क्या बोला? वेरिएबल नेम को दोबारा टारगेट करो और उसकी वैल्यू को नेम कर दो। तो मैंने बोला कि अयान को ही अयान कर दो सिंपली। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी पुराना नेम था ना उसके साथ कॉन्केट कर दो खान को। तो कॉन्केट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मेरी पुरानी वैल्यू को भी उठाओ, उसके साथ प्लस ऑपरेटर फॉर कॉन्केट, और मैं बोलूँगा उसके अंदर एक स्ट्रिंग कॉन्केट कर दो खान को। हाँ, ये इसलिए आ रहा है कि ये जो है वो जब हम दिस का वेरिएबल पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि दिस डॉट नेम जो होता है हमारे पास, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको जो है विंडो से टारगेट करता है, वो आगे हम डीप में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये शो कराता है डेप्रिकेटेड, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट डॉम से टारगेट कर रहा होता है। वो आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जब हम दिस ऑपरेटर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, तो ये चीज़ का बताऊंगा। अगर आप इसकी जगह कोई और लिखोगे, नेम वन लिखोगे, तो ये सेट हो जाएगा। नेम के ऊपर ये इसी तरीके की लाइन दिखा रहा होता है। तो फिलहाल के लिए इसको नेम को बंद कर देते हैं। अच्छा, अब क्या आएगा कंसोल डॉट लॉग 2 में क्या आएगा और कंसोल डॉट लॉग 4 में क्या आएगा? अयान खान आएगा। अगर मैं यहाँ पर जाके इसकी वैल्यू को चेंज करके लिख दूँ, क्या नाम है हमारा, आपका क्या नाम है? तैयब। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तैयब। अब क्या आएगा? 2 पे तैयब आएगा, तैयब खान आएगा। तो ये मुश्किल है कुछ? नहीं है ना, कॉन्केट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ पुरानी वैल्यू को भी रखूँ। मैंने कुछ असाइनमेंट्स जो दे रहा हूँ मैं पिछले टाइम
उसके अंदर ये था कि भाई पिछली वैल्यू के अंदर आपको कॉन्कैट करना है। उसमें भी क्या था कि पुराने स्टार को उठा के उसके अंदर एक और नया स्टार जो है वो ऐड करते रहो, जब भी लूप एग्जीक्यूट हो जितने भी टाइम वो पुरानी स्टेट लेगा, उसके अंदर स्टार ऐड करेगा, फिर 3 हो जाएंगे, फिर पुरानी स्टेट को देखेगा, उसमें 4 स्टार 3 स्टार होंगे, उसमें प्लस और एक स्टार कर देगा, 4 हो जाएंगे, इस तरीके से 5 हो जाएंगे। तो री इनिशियलाइजेशन ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पुरानी वैल्यू को टारगेट करके उसके अंदर क्या करूँ, सम कर दूँ नई वैल्यू को। अब ये डायनामिक वैल्यू है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये हार्ड कोडेड नहीं है। ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, मेरे जो लाइन नंबर 1 के ऊपर मैंने वेरिएबल लगाया नेम 1, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कल को मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे भी मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जो लोकेशन है ना, इन इन लोगों की इन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले वेरिएबल नेम 1 का एक, मैंने आपको बताया था कि भाई नेम 1 का एक वेरिएबल स्टोर किया उसने, पीछे बिहाइंड द कंपाइलर मेमोरी में सेव किया, उसके अंदर उसने वैल्यू रखी तैयब। उसके बाद कंसोल किया, उसको वो वैल्यू एक्सेस हो गई, कंसोल के अंदर प्रिंट करा दी। ठीक है, अब जब मैं दोबारा इनिशियलाइज करता हूँ ना, तो मेरा कंपाइलर क्या करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है मेमोरी के अंदर से। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी के अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसके बाद अगर इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा तो नीचे वाले कंसोल पे मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। लेकिन आप बोल रहे हो सर यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर इसलिए आ रही है कि भाई इसने इनिशियलाइज किया। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन काम करती है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करती है कोड को, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल हो रहा है। उसने पहले देखा कि भाई नेम 1, यूजर ने एक वेरिएबल बनाया था नेम 1, उसके अंदर वैल्यू रखी तैयब। उसने कंसोल के अंदर, मैंने बोला कि मुझे ये कंसोल कर दो, इसकी वैल्यू क्या है, अब उसकी वैल्यू थी तैयब, उसने कंसोल कर दी। फिर मैंने लाइन नंबर 3 पे बोला कि दोबारा इसको इनिशियलाइज कर दो, मतलब इसके अंदर अपडेशन करो और क्या करो, पुरानी वैल्यू उठाओ और उसके अंदर प्लस कर दो खान। तो पुरानी वैल्यू उसके पास थी, अभी यहाँ तक उसके पास थी पुरानी वैल्यू। अब मैं यहाँ पर आके अगर करूँगा, मैंने यहाँ कंसोल किया नेम 1, अब मैं करता हूँ नेम 1 प्लस खान। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे क्या आएगा आउटपुट, तैयब खान खान। तैयब खान क्यों नहीं आएगा, यहाँ मेरी वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गई, तैयब खान। कंसोल के अंदर भी उसने तैयब खान करा। फिर मैंने बोला कि भाई अब क्या करो, नेम 1 को दोबारा टारगेट करो। अब नेम 1 की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वाली, तैयब खान। उसने क्या किया, तैयब खान के अंदर एक और जो है स्ट्रिंग, वो खान को कॉन्केट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन है आप लोगों को। जब मैंने टास्क देखा है तो जब आपको टास्क असाइन किया तो आपको कंफ्यूजन है कि कॉन्केट किस तरीके से होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्की बात है, ये तो पता होगा सबको, भाई पुरानी वैल्यू उठा रहा है, उसके अंदर नई वैल्यू को कॉन्केट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्टकट वे भी है कि आप चाह रहे हो कि मेसी कोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इसके शॉर्टकट वे भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ कि भाई हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम 1 प्लस इक्वल टू खान। ये शॉर्ट हैंड वे है। बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ये बिहाइंड द सीन यही कर रहा है कि नेम को दोबारा इनिशियलाइज कर रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, नेम 1 को उठा रहा है पुरानी वाली वैल्यू को और उसके अंदर खान को कॉन्केट कर रहा है। ये क्या है, शॉर्ट एंड वे। इट्स अप टू यू, ये यूज़ करना चाहो या ये यूज़ करना चाहो, ये शॉर्ट एंड वे। ये भी यही कर रहा है। सिंपल क्या किया इसके अंदर, हमने बोला कि क्या रहो, नेम 1 को उठाओ, उसके अंदर प्लस कर दो खान को। मतलब बिहाइंड द सीन यही हो रहा है, जो इस वाली लाइन लाइन नंबर 3 के ऊपर जो हो रहा है वही हो रहा है हमारे पास, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट एंड वे। तो ये यूज़ करना चाहो तो ये यूज़ कर लो। ये जब यूज़ करोगे कि भाई पुरानी वैल्यू के अंदर कुछ इंक्रीमेंट करना है, पुरानी वैल्यू को टारगेट करना है और उसके साथ ही कोई नई एडिशन करनी है, कुछ नई वैल्यू, कुछ भी नंबर, कुछ भी ऐड करना है, तो सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं। सही है, ये समझ में आया। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग, अगर तुम लोग चाहो कि भाई नंबर ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया यहाँ पर वेरिएबल नंबर मैंने लिखा यहाँ पर 2। अब आप चाह रहे हो कि पुराने नंबर के अंदर एक नंबर को प्लस करना है। अब बताओ कैसे करूँ, नंबर को दोबारा टारगेट, पहले यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग नंबर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पुराना वाला जो नंबर है, मतलब ये वेरिएबल है जो मेरा वार्ड नंबर वाला, उसको दोबारा टारगेट करूँ, इसको इनिशियलाइज करके इसके अंदर पुराने वाली जो वैल्यू थी उसके साथ 2 नंबर की इंक्रीमेंट कर दूँ। तो किस तरीके से करूँगा, प्लस लगाऊंगा, कहाँ पर, अगर शॉर्ट हैंड वे के अलावा बताओ चलो पहले, ताकि मेन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो तुम लोगों का कि भाई बिहाइंड द सीन तो यही हो रहा है। क्या करेंगे,
नंबर और प्लस 2। आउटपुट क्या आएगा? 22। क्यों भाई? स्ट्रिंग थोड़ी नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग होता फिर क्या आउटपुट आता? 22 आता, क्योंकि हमने क्या भाई स्ट्रिंग को क्या करता है वो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जो हमारे पास प्लस है वो कॉन्केट के लिए भी यूज़ होता है, सम के लिए भी होता है। कंडीशन ये लगी हुई है कि अगर इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी तो वो दोनों नंबर को क्या करेगा? कॉन्केट कर देगा। अगर उन दोनों की डेटा टाइप नंबर होगी तो उनको सम कर देगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है और इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूज करता है इंटरव्यू। ठीक है, के इस स्पेसिफिक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा कि भाई इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो अब ये बताओ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा? कॉन्केट करेगा या सम करेगा? ठीक है। और इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल टू नंबर तो मैं कैसे करूँगा? अब ये भी बताओ हमें। प्लस कहाँ पर? यहाँ पर। अब क्या आएगा आउटपुट? 4। क्यों? क्यों आएगा 4? 22 क्यों नहीं आएगा? उसकी डेटा टाइप चेंज हो गई, नंबर हो गई है। सही है। अब एक दफ़ा इसका आउटपुट देख लेते हैं। HTML के साथ कनेक्ट नहीं किया। अच्छा। स्क्रिप्ट को टैग कनेक्ट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट src app.js। ठीक है, पहले आया 2, देन हमारे पास क्या आया? 4। अब इसका शॉर्ट एंड वे वही है कि भाई ऐसे यूज़ करना चाहो ऐसे लिख लो, या सिंपली क्या करो, ये सब हटा दो। प्लस प्लस मतलब ये कि भाई क्या करो, नंबर को दोबारा टारगेट करो, पुराने वाले नंबर की वैल्यू के अंदर 2 को प्लस कर दो, तो बिहाइंड द सीन वो वही करेगा। या फिर इसको कमिट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बिहाइंड द सीन वो यही कर रहा है। बस क्या सिंपली एक शॉर्ट एंड वे है हमारे पास सम करने का विथ ओल्ड वैल्यू। ठीक है, बिहाइंड द सीन वही करेगा, नंबर को दोबारा टारगेट करेगा, पुराने नंबर की वैल्यू उठा के उसके अंदर 2 प्लस कर देगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इट्स अप टू यू। या 4 दिखाएगा। क्यों नहीं, एक मिनट ना, ये 22 दिखाएगा। सॉरी। हाँ, अभी तो 22 दिखाएगा ये, जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना, तो अभी 22 दिखाएगा। क्योंकि क्या किया उसने, पुराने नंबर के अंदर एक वापस प्लस कर दिया, 2 को 2 से प्लस कर दिया, लेकिन दोनों क्या थे? स्ट्रिंग थे, तो उन्होंने कॉन्केट कर दिया इंस्टेड ऑफ सम। अगर ये क्या उसकी डेटा टाइप 2 होती तो फिर हमारे पास 4 आ रहा होता। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर 2, मतलब ये शॉर्ट एंड वे है सिंपली कि भाई नंबर को दोबारा टारगेट करो, उसके अंदर +2 का सम करो। तो आप इस तरीके से सम कर सकते हो, कितने का भी सम कर सकते हो, 7 का करना है, 8 का करना है, कुछ भी कर सकते हो। ये शॉर्ट एंड वे। बिहाइंड द सीन यही हो रहा है कि नंबर को दोबारा टारगेट कर रहा है और उसके अंदर क्या कर रहा है? +2 कर रहा है बिहाइंड द सीन। ये शॉर्ट एंड वे। सही है, समझ में आया? पक्की बात है। सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं, आप इसके अंदर डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है सारे परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे थे कि भाई क्या करो, 2 को क्या करो, जो पुराना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 को ना। अब मैं चाह रहा था कि भाई नंबर को दोबारा टारगेट करो, पुराने वाले वेरिएबल को, उसके अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो किसकी? 2 की। अब क्या आएगा आउटपुट? चलो अब बताओ। 6 आएगा। सही है। आप इसकी भी शॉर्ट एंड वे सेम ही है। आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि भाई अब क्या करो, इधर मल्टीप्लिकेशन करो, नंबर वाले वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज करो, पुराने नंबर की वैल्यू उठाओ, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो किसको? 2 को, या फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 3 को। ठीक है, तो सिंपल शॉर्ट एंड वे है। आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवाइड हो, मॉड्यूलस निकालना हो, कुछ भी जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम सारे परफॉर्म कर सकते हैं इस शॉर्ट एंड वे से। ये एक शॉर्ट एंड वे है। ठीक है, कि भाई अगर हमारे पास कोई इस तरीके का लॉजिक आ जाए जिसके अंदर हमें पुराने वेरिएबल को दोबारा जो है वो उसको टारगेट करके उसकी वैल्यू के अंदर नई वैल्यू को जो है वो इंक्रीज सम करना है, कॉन्केट करना है, कुछ भी करना है, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट एंड वे यूज़ करना चाहो तो शॉर्ट एंड वे यूज़ कर लो, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो सिंपली यूज़ कर लो। यहाँ तक समझ में आया सबको? पक्की बात है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक?
वैसे ये हमारा टॉपिक भी नहीं था। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो कैलकुलेटर बनाओगे, कैलकुलेटर बनता है ना, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस काम नहीं आएंगे? आएंगे ना। और हर एडमिन पैनल का एक फाइनेंस डैशबोर्ड हो गया या फाइनेंस चार्ट्स हो गई जिसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैलकुलेशंस हो रही होती है ना मैथमेटिकली। तो बिहाइंड द सीन इसी तरीके से तो हो रहा होता है, लॉजिक किस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। मैं नहीं बोल रहा कि हर वेबसाइट के अंदर, लेकिन जैसे आप तकरीबन कुछ ना कुछ जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे हर वेबसाइट में, क्योंकि एडमिन पैनल होता है हर वेबसाइट में, तो उसके अंदर फाइनेंशियल जो टीम होती है उनको एक स्पेसिफिक डैशबोर्ड चाहिए होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर वो देख सकें कि भाई कितनी हमारी सेल्स आ रही है, कितनी हमारे पास एक्सपेंस है। इस तरीके की कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर नहीं भी बना रहे हो, सिंपल पूरी फाइनेंशियल एप्लीकेशन नहीं बना रहे हो, लेकिन अगर कुछ भी बनाओगे तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि एक फाइनेंस डैशबोर्ड आए हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास सारी जो है वो कैलकुलेशन दिख रही हो कि कितनी हमारे पास जो है एक्सपेंस आया है। सही है। तो बिहाइंड द सीन इसी तरीके से तो कैलकुलेशन हो रही है। क्लास की बात करते हैं। आप जिस तरीके से बोलो बिहाइंड द सीन कैलकुलेशन तो हो रही है ना उसके अंदर, तो वो इसी तरीके से तो हो रही है। जब हम आगे जाके डॉम से कनेक्ट करके पूरी पूरी वेबसाइट्स बनाएंगे ना एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट को, तो मैं आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ये। ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर भाई ये क्यूरियोसिटी होगी कि कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये आगे जाके यूज़ करेंगे जब भी तो पढ़ रहे हो। अगर यूज़ केस ही नहीं होता तो क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाके, जो है ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे जब भी हम जो है सीख रहे हैं चीज़ें ना। अच्छा जी, आज हमारा वैसे टॉपिक था एरे का। ये तो सबको समझ में आ गया ना? पक्की बात है। अच्छा जी, अब मैंने बताया था कि भाई एरे क्या होते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मान लो कि भाई हमारे पास जो है, हम मैंने एक एग्जांपल दी थी कल भी कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। चलो 5 स्टूडेंट थे, 6 स्टूडेंट थे, वेरिएबल बना लिया, एक्सेस कर लिया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। मान लो कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं, 40 हैं, 80 हैं, 100 हैं, 1000 हैं। कोई भी स्पेसिफिक डेटा है जो कलेक्शन के अंदर मौजूद है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है। ठीक है। तो अब मैं किस तरीके से स्टोर कराऊँ उसको, मतलब किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो कि 20 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं उसको जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से स्टोर कराऊँ, उसको एक्सेस भी करना है, उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो किस कहाँ पर स्टोर कराऊँ? एरे के अलावा? अबे एरे भूल जाओ, अलग अलग वेरिएबल। एक वेरिएबल में बना सकता हूँ। कैसे? कोमा लगा के। यही मैं सुनना चाह रहा था। सही है, कोमा लगा के। चलो, काम तो हो गया। अब मुझे उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लो कि मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना है, किसी का नाम रिमूव करना है। जिस तरीके से हमारे पास डैशबोर्ड है एलएमएस का जिसके ऊपर क्या होता है कि कंडीशन लगी हुई है फीस की, अटेंडेंस की, तो क्या होता है कि अपडेशन हो रही होती है उसके अंदर, और हर महीने चेक कर रहा होता है कि जिसकी फ़ीस पेड नहीं है वो उसको ड्रॉप आउट जो भी स्टेटस है अपडेट कर देते हैं। तो एक किस तरीके, अब मैं किस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं किसी की जो है प्रोग्रेस देखना चाह रहा हूँ, किसी ने कितने क्विज अटैम्प्ट करें, किसी का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, एडिट करना चाह रहा हूँ, गलत नेम रख दिया मैंने स्टूडेंट का, या मान लो कि उसका स्कोर अपडेट करना है, कुछ भी मुझे एक्स वाई जेड जो है इसके अंदर अपडेशन करनी है, मैं कैसे करूँ? आपने तो एक वेरिएबल बनाया था, उसको एक्सेस करोगे एक साथ एक्सेस होगा, उसको अपडेट करोगे एक साथ अपडेट होगा। नहीं कर सकते ना। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास आया एरे। एरे का बेसिक काम ही यही है कि कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करना। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एरे क्या है, तो एरे हम यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। एरे भी कह सकते हैं कि एक डेटा टाइप है। ठीक है। लाइक नंबर, स्ट्रिंग, ये भी एक डेटा टाइप कंसिडर होती है हमारे पास, विच इज़ अ एरे। ठीक है। वैसे जावा स्क्रिप्ट जो है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं है, इसके अंदर टाइप्स नहीं होती हैं। अगर बहुत से लोगों ने देखा होगा सी पे काम किया होगा, जावा पे काम किया होगा, तो हमें टाइप्स डिफाइन करनी होती हैं। यहाँ पर टाइप्स जो नहीं होती हैं कि हमें नहीं, हम ये नहीं बताते वेरिएबल से पहले कि ये स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा। वो खुद ही जो है वो जब जो चेक कर लेता है कि भाई अगर इसके साथ हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसको, मतलब उसके साथ हमारे पास जो है वो इन्वर्टेड कॉमास है तो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता है। सिंपल नंबर है तो उसको नंबर कन्वर्ट नंबर है तो फिर उसको जो है वो नंबर एज्यूम करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से वो खुद ही जो है वो चेक कर लेता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू कि इसकी डेटा टाइप क्या है। टाइप जो है वो टाइप रिस्ट्रिक्ट नहीं होती कि भाई आप इस वेरिएबल के अंदर यही वैल्यू रख सकते हो, या आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर हमें इस तरीके की जो है फीचर चाहिए तो फिर हम आगे जाके टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, वो भी हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर है। जितनी भी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस होती हैं वो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर ही बनती हैं, क्योंकि भाई टाइप रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी डिबगिंग स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस हो जाती हैं, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्लीन रहता है और जो है एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। वो आगे जाके डिफाइन करें, आगे जाके जो है वो पढ़ेंगे उसको, वो एक अलग टॉपिक है। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मान लो कि भाई मुझे आप सब लोगों का डेटा स्टोर करना है एक स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं स्टोर करना है, उसको मैं एक्सेस भी कर पाऊँ, उसको मैं डिलीट भी कर पाऊँ, स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट डेटा। इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा एरे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एरेस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर हमें अपना डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कराना है कि इसके अंदर हम क्या स्टोर कराना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपली एक वेरिएबल बनाओगे, किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। वार जो है वो डिक्लेयर करोगे, अभी फिलहाल हमने वार पढ़ा था, आगे लेट और कॉन्स्ट भी पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। तो वार, उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम जिस तरीके से हम दे रहे होते थे पहले वैसे ही सेम। सिंपली क्या करेंगे, जिकल टू के बाद हम स्ट्रिंग या नंबर रख रहे होते थे, हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे फॉर स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई, बातें मत करें यहाँ पर सामने कौन कर रहा है बातें, जगाना उनको। ये कौन सा तरीका है जगाने का भाई, क्या कर रहे हैं हम, करने क्या है हम, तो पढ़े ना फिर भाई, आगे आए आप भी आगे आओ, वो तो घूमने आता है मेरे को लगता है, आगे आओ। अच्छा जी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट्स सी, मेरे को जो है वो 10 स्टूडेंट का जो है वो डेटा सेव कराना है, उनके नेम सेव कराने हैं। मैं लिखता हूँ अहमद, और भी नाम है भाई यहाँ पे, चले बताएं बताएं भाई, छोटे छोटे नाम बताओ। वली, ये किसका नाम है भाई, भाई डाला आ जाएगा फिर, आप मुझे मत बोलना। कितने हो गए, लास्ट बताओ कोई भी। हो गए भाई, हो गए, सही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कराना था। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आप सेपरेट कैसे करोगे हर स्पेसिफिक डेटा को, कोमा सेपरेट करके। आप कोई भी, मतलब इसके अंदर मैंने अभी फिलहाल आपके नाम स्टोर कराया। अब नेम की डेटा टाइप क्या होती है भाई, मुझे नेम स्टोर कराना है तो मैं स्ट्रिंग में करूँगा ना, नंबर तो नहीं ऐड कर सकता। तो मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करा दो स्ट्रिंग, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी मेरे पास, स्ट्रिंग। ये मुझे बता भी रहा है कि आपके पास एक कह रहे हैं जिसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसमें क्या है कि भाई मैंने क्या किया है, 10 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करा दिया है, अहमद, तैयब, अयान, हसन, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि भाई जो भी आप डेटा लिखोगे उसके आगे आपको कोमा लगाना है, ताकि वो वैलिडेट कर पाए कि ये सारे जो नेम है वो सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, अगर आप कोमा नहीं लगाओगे सबसे पहले तो आपको यही एरर दे देगा ना। ठीक है, वो बोलेगा कि या तो एक स्ट्रिंग बनाओ या इसको कॉन्केट करो, ठीक है, या इसके ऊपर कोमा लगाओ। मतलब कोमा का मकसद ये है कि इसको सेपरेट कर दो, ये सब अलग अलग नेम है। कोमा हम इसलिए लगा रहे हैं कि इसके अंदर सेपरेशन बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, ये सारा डेटा जो है वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर कराया, इसके अंदर कोई वैलिडेशन नहीं है। आप बीच के अंदर नंबर ऐड कर दो, बूलियन ऐड कर दो, नल ऐड कर दो, अनडिफाइंड, ये डेटा टाइप हमने नहीं पढ़ी, आगे जाके पढ़ेंगे, ये सब ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है, कुछ भी ऐड कर सकते हो, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अगर आपने जो है वो सी पे काम किया होगा या फिर हमारे पास पाइथन के ऊपर
टपल होता है, उसके अंदर क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एक ही डेटा टाइप का जो है ना डेटा स्टोर करा सकते हो। जावास्क्रिप्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारा स्ट्रिंग में डेटा सेव कराया। अब मैं बीच के अंदर नंबर लगा दूँ, यहाँ बूलियन लगा दूँ, कोई मसला नहीं है, किसी भी टाइप का डेटा वो अपने पास स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये हो गया स्टोर करना। अब आप बोलोगे सर ये काम तो हम कॉमा सेपरेटेड से भी कर सकते थे, एक ही वेरिएबल बनाते जिस तरीके से सत्तार ने बोला कि भाई स्ट्रिंग लगाते हो, यहाँ पर कॉमा सेपरेट लगाते, यहाँ पर नाम लिख देते, फिर कॉमा सेपरेट फिर नाम। चलो विजुअली तो जो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई कुछ अलग अलग डेटा है। ठीक है, लेकिन हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग डेटा है? हमें तो पता चल गया, हमारी मशीन को कैसे पता चलेगा? जब हमारी मशीन को पता ही नहीं चलेगा कि ये सब अलग अलग डेटा है, तो हम एक स्पेसिफिक चीज़ पे ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं करा सकते एक एक स्टूडेंट के ऊपर। तो हमारे कंपाइलर को बताने के लिए कि ये मेरे पास स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा है, कि इसके अंदर हमारे पास 10 स्टूडेंट के नाम है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, तो हमने यूज़ किया है एरे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको हम किस तरीके से जो है वो डेटा को गेट कर सकते हैं? आप सिंपली लगाओगे console.log, मैंने बोला स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया स्टूडेंट का डेटा। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये हर स्पेसिफिक वैल्यू के साथ एक की आ रही है, विच इज़ अ नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलोगे कि ये क्या है? ये इनकी है इंडेक्स, इनका इंडेक्स है कि ये जो डेटा है ये स्टोर कहाँ पर हुआ है, ये किस मेमोरी के अंदर इसने एलोकेट किया है। अब इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंडेक्स का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एरे के अंदर। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई हमें जो है वो सिर्फ ना डेटा स्टोर थोड़ी कराना है, अब इसके अंदर मुझे अपडेशन करनी है। लेट्स सी मुझे एक नया नाम ऐड करना है, किसी स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट करना है। ठीक है, या तो मुझे अहमद से पहले कोई वैल्यू रखनी है, अहमद से पहले कोई स्टूडेंट का नाम रखना है, रैंक वाइज जो है मैं जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो रैंक आउट कर रहा हूँ कि भाई ये हमारे पास फर्स्ट है सेकंड थर्ड, मतलब पोजीशन कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि भाई मुझे अहमद से पहले कोई डेटा रखना है। ठीक है, लास्ट वाला क्या था मेरे पास कासिम, मुझे कासिम के बाद कोई डेटा रखना है। तो इस चीज़ के लिए हम बिहाइंड द सीन इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है उसके लिए डिफ़िकल्ट है कि फाइंड करे बाय नेम, कि जाके फाइंड करें अहमद तैयब अयान, मैं बोलूँ कि भाई इसको टारगेट करो उसको चेंज करो, ये क्या उसके लिए डिफ़िकल्ट है। ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, एक तो क्या होगा वो फास्ट नहीं होगा। मैंने आपको बोला कि भाई जब आप वेबसाइट बनाओगे तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वेबसाइट फास्ट हो, डेटा हमारे पास फास्ट गेट होके आ रहा हो। ठीक है, और दूसरी बात कि आप हर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते सकते, उसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। कहीं बीच में जा रहे हो आपके किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बाद तैयब के बाद कोई वैल्यू ऐड कर दूँ, अयान के बाद कोई वैल्यू अपडेट कर दूँ, हसनैन के बाद कोई वैल्यू अपडेट कर दूँ, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जो हमारे पास बिहाइंड द सीन कंपाइलर क्या करता है, हर वैल्यू को एक इंडेक्स दे देता है, और वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, वो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। अब ये थोड़ी सा वियर्ड है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि जो भी हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से एलोकेट करता है। तो मेरा जो फर्स्ट अहमद है इसको वो एलोकेट करेगा 0 नंबर इंडेक्स, तैयब को करेगा 1, अयान को करेगा 2, हसनैन को करेगा 3, मुइस को करेगा 4, 5 6 7 8 9 इस तरीके से। अब कहने को ये 10 स्टूडेंट हैं, लेकिन इनके इंडेक्स कितने बन रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक। आप कंसोल में भी देख सकते हो कि इसने किसको क्या नंबर एलोकेट किया है। इसने अहमद को दिया 0, तैयब को दिया है 1, अयान को दिया है 2, हसनैन को 3, मुइस को 4, वली को 5, रहीम को 6, हमजा को 7, इमरान को 8, कासिम को 9। लेकिन स्टूडेंट कितने थे मेरे पास, 10। अब 9 नंबर एलोकेट क्यों है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ मेरे पास, 0 से, जिसकी वजह से मेरे पास एक नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि 0 भी उसने क्या किया, स्टार्ट उसने 0 से किया है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। आप बोल रहे हो कि सर ये क्या है, क्यों हम याद रखें और क्यों ये एलोकेट कर रहा है इसको? कल को आपको किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की वैल्यू को एक्सेस करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इनकी वैल्यूज टारगेट नहीं करोगे, इनके इंडेक्स को टारगेट करके आप गेट करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे अहमद से मुझे चाह रहा हूँ कि मैं इस एरे के अंदर से अहमद की वैल्यू को फाइंड करूँगा। तो मेरे को पता है कि भाई अहमद का इंडेक्स क्या है, 0। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डेटा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंडेक्स से वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर अपना इंडेक्स नंबर बताएंगे जिस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है अहमद को, तो अहमद की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0।
तो मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे 0, या फिर एक काम करते हैं, एक अलग कंसोल बनाते हैं ताकि नीचे वाला भी रहे। मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक और कंसोल डॉट लॉग। मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या करना है, अहमद की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करो, स्टूडेंट डेटा वाली एरे को उठाओ, उसके अंदर क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम बताएंगे कि कौन से स्पेसिफिक इंडेक्स को आपको टारगेट करना है। 0 इंडेक्स को टारगेट करो और निकाल के लाओ कि उस 0 इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं कंसोल में जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, अहमद। इस तरीके से अब मुझे अयान की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ मैं क्या करूँगा, काउंट करो ना, कौन से इंडेक्स के ऊपर है अयान, 2 के ऊपर है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा 2, तो मेरे पास अयान की वैल्यू फाइंड हो गई है। यहाँ तक समझ में आया, पक्की बात है। अब इंडेक्स का रोल इसलिए है, हम डायरेक्ट भी टारगेट कर सकते हैं, आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे एरे के, जिसके अंदर वो हमें क्या करेगा, उसकी वैल्यू बताएगा, या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए तो आप इंडेक्स से टारगेट करोगे जी। 2 एक साथ कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से, कंसोल में तो कर सकते हैं ना, 2 नेम एक साथ टारगेट करने कर सकते हो, कोमा सेपरेट करके कुछ दूसरी वैल्यू भी रख सकते हो। मैंने बोला स्टूडेंट, कौन सा इंडेक्स वाला स्टूडेंट फाइंड करना है, साइलेंट पे लगाएं इसको, किसको फाइंड करना है आपको, पहले ये बताओ, नहीं नेम बताओ। मोइस, मोइस का इंडेक्स नंबर क्या है, बताओ जल्दी, काउंट करो, 0 1 2 3 4। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपल 4, वो देखेगा कि 4 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वो गेट करके ले आएगा इंडेक्स 4 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब तुम चाह रहे हो कि भाई मुझे क्या करना है, जो मुइज़ है ना उसको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मुइज़ का जो नाम है वो चेंज, मतलब गलती से मिस्टेक हो गई है उसके अंदर, के उसका नाम चेंज करना है, कि उसके अंदर कुछ इन्हेंसमेंट करनी है ना, एडिट का मॉडल तो होता है सब जगह। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुइज़ की जगह रिप्लेस कर दूँ कोई दूसरा नाम। अब वो किस तरीके से करूँगा, अब मैंने बताया कि भाई आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग स्टूडेंट डेटा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट डेटा, टारगेट करूँगा किस वैल्यू को रिप्लेस करना है मुझे, मुइज़ को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इसको भी इनिशियलाइजेशन ही कहेंगे। मैं स्पेसिफिक इंडेक्स को अपडेट कर रहा हूँ, आप स्पेसिफिक वैल्यू को। उधर हम वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू होती थी, तो सिंपली उसको इनिशियलाइज किया, अपडेट कर दिया। अब मुझे एक स्पेसिफिक इंडेक्स को वैल्यू को अपडेट करना है, पूरे एरे को नहीं करना। तो मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट को पूरे को टारगेट करूँगा फिर उसकी वैल्यू चेंज करूँगा, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर से स्पेसिफिक इंडेक्स को टारगेट करो। अब ये बताओ इसका इंडेक्स क्या है, 4। 0 से काउंट करना है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, 0 1 2 3 4। तो मुइज़ का इंडेक्स क्या है हमारे पास, 4। मैं बोलूँगा 4 इंडेक्स को टारगेट करो, उसके अंदर आप वैल्यू अपडेटेड लगा दो समी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाके कंसोल डॉट लॉग देखूंगा स्टूडेंट डेटा, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास पूरा एरे जो है वो अपडेट हो गया, उसने रिप्लेस कर दिया 4 इंडेक्स के ऊपर मुइज़ को समी से। इसलिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। अगर इंडेक्सिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता, कंपाइलर्स को सर्च करता, सर्च बाय नेम चेक करता, एक एक को लूप चलाता बिहाइंड द सीन। अगर हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती तो इमेजिन करो, तो वो क्या करता, लूप चलाता एक एक वैल्यू के ऊपर, फिर कंपेयर करता, अगर उसको वैल्यू मिलती उसके बाद वो क्या करता, उस स्पेसिफिक वैल्यू को उठाता, स्टोर कर लेता उसकी लोकेशन, फिर दोबारा लूप चलाता। ठीक है, उसके बाद चेक करता कि नई अपडेटेड वैल्यू क्या है, फिर उसको कॉन्केट करता, तो उसमें इतना टाइम लग जाता। इसलिए बिहाइंड द सीन इंडेक्सिंग इंट्रोड्यूस कराई गई। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है कि जो भी एरे होता है उसकी एक एलोकेटेड मेमोरी होती है विच इज़ अ इंडेक्सिंग नंबर, जिससे वो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये वैल्यू कि ये स्पेसिफिक जो डेटा है ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। आप मुझे लोकेशन बताओ, मैं ना सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसको अपडेट करके दे देगा, डिलीट कर देगा, कोई भी स्पेसिफिक डेटा को उसके अंदर इंक्लूड कर देगा, उसके अंदर से डिलीट कर देगा, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो करा सकते हो, ये सब काम आप करा सकते हो यूजिंग अ एरे। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कुछ भी जी। डायरेक्ट इंडेक्स से ही तो टारगेट किया है हमने। तो हमें, अब मान लो तुम्हारे पास 4 एरे हैं,
एक स्टूडेंट डेटा का, एक टीचर डेटा का, एक मान लो अटेंडेंस डेटा का। तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई किस स्पेसिफिक इंडेक्स को किस स्पेसिफिक एरे के इंडेक्स को टारगेट करना है? तो बताएंगे ना, वेरिएबल का नाम तो बताएंगे। एक तो नहीं होता एरे, हमारे पास मल्टीपल एरेज भी यूज़ कर सकते हैं। कल को मैं यहाँ पर एक टीचर का पूरा एक डेटा ऑफ कलेक्शन बना दूँ, कल को मैं यहाँ पर अटेंडेंस का बना दूँ, तो वेरिएबल तो बताना पड़ेगा ना, यूनिक आइडेंटिटी बताएगा जब भी तो फाइंड करके लाएगा। वेरिएबल के जरिए स्टोर करता है ना जावास्क्रिप्ट अपनी मेमोरी के अंदर एलोकेशन के, इस स्पेसिफिक वेरिएबल के ऊपर, इस स्पेसिफिक स्टोर के अंदर ये वैल्यू स्टोर है। तो इसलिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं कि कल को हमें एक्सेस करना हो। तो वेरिएबल के बगैर हम एरे बनाएंगे तो फिर हम फ्यूचर में इसको किस तरीके से जो है वो टारगेट कर पाएंगे? एक होगा तो कर लेंगे, मल्टीपल भी हो सकते हैं हमारे पास एरेस। सही है। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? डिलीट बताता हूँ, यहाँ तक कोई चीज़ में कंफ्यूजन? पक्की बात है, न्यू वेट कर सकते हैं सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जाके जो है हम थोड़ा सा जो है ना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी देखेंगे। ये चीज़ नहीं है कोर्स आउटलाइन में, लेकिन नोट जेस के ऊपर हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो तो आप सब क्लियर कर लोगे, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स जो है उसमें फंस जाओगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो एरे के रिलेटेड ही होते हैं। ये तो मेथड्स दे देता है, लेकिन अब वो बोलेंगे कि बगैर मेथड्स के आप इसके अंदर कोई डेटा की वैल्यू ऐड करो, ठीक है। लीड कोड आगे जाके बताऊंगा, लीड कोड क्या है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे जी। कंसोल डॉट लॉग लगाया ना मैंने उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल मैंने बनाया, जिस वेरिएबल में मैंने एरे स्टोर किया उस पर कंसोल, उसको टारगेट कर लिया कंसोल डॉट लॉग में, तो उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा दी। कंसोल डॉट लॉग लगाया एरे बना के, एरे सही बनाया है, सिंटेक्स सही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज, एक दफ़ा वेरीफाई करो, एक दफ़ा करो वेरीफाई। हाँ, आपका हो गया। इनको देखें इनका क्या इशू है, एक दूसरे की हेल्प करें ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो करें। घबराया नहीं करें कि भाई मैं क्यों करूं, भाई आपका अपना फ़ायदा है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको डबल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से आता है, हर जगह है, सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं है, कहीं भी आप ले लें। तो हेल्प क्या करें एक दूसरे की। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक वैल्यू को टारगेट करूँ एक कंसोल के अंदर, 1 से लेकर 10 तक। हो जाएगा कैसे? अब मान लो 20 स्टूडेंट हैं, 30 हैं, या बैकएंड से डेटा आ रहा है मुझे नहीं पता कितने हैं। डुप्लीकेशन से भी बचना चाह रहा हूँ, क्या कर सकते हैं? लूप, लूप चला सकते हैं। अच्छा, लूप चला सकते हैं तो मेरे को थोड़ा सा लॉजिक बताओ कि भाई लूप चला तो सकते हैं। अब मुझे इतना पता चल गया कि ए इंडेक्स के ज़रिए जो है ना वो हम टारगेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6। लूप पे कोई सी कंडीशन, ऐसा लूप बना सकते हैं जो 0 से स्टार्ट हो 9 तक चले, कुछ इस तरीके से करके फिर उस स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर उस डायनेमिक वैल्यू को रख के कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ब्रैकेट में क्या कर देंगे? +1 क्यों करना है? फोर लूप में बोल रहे हैं, वो तो सही है। मैं बोल रहा हूँ फोर लूप के जरिए हम सिर्फ टारगेट करना है, हमें अपडेट कुछ भी नहीं करना, मुझे एक एक वैल्यू को जो है ना वो कंसोल में प्रिंट कराना है। कंसोल अहमद, तैयब, अयान, हसनैन, इस तरीके से। मैनुअली आप बोलोगे क्या करो सर, एक एक करो कि 0 कर लो, 1 कर लो, एक एक करके कर लो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, 10 हैं चलो कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा कर लूँगा, 20 हों 30 हों, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक रिपीटिशन भी हो रही है और एक पैटर्न बन रहा है। देखो मुझे पता है कि सेकंड वैल्यू, सेकंड इंडेक्स क्या होगा, पहला 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इंक्रीमेंट हो रही है नंबर के बाद। तो मैं इस तरीके का लूप बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, जो 0 से लेकर 9 तक चले। मैंने बना दिया एक लूप 0 से लेकर 9 तक चले। अब उस आई की वैल्यू हर एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हो रही है। पहले 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आई रख दूंगा, सिंपली
कर सकता हूँ ना ये, या नहीं कर सकता? आपने कर लिया, हम बाकी भी हैं ना यहाँ पे, वो भी करें जी। इनका इशू रिजॉल्व हो गया? हो गया, सही है, शाबाश। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, एक एक करके इसकी वैल्यू को टारगेट करना है। अगर मैं ऐसे करूँ तो आपको पता है भाई, सर आपने बताया था, हाँ भाई इंडेक्स के जरिए आप टारगेट कर सकते हो। हर वैल्यू को एक इंडेक्स एलोकेट कर देता है अरे, 0 1 2 3 4 डिपेंड ऑन द वैल्यूज़, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, रिपीटिशन हो रही है, रिपीटिशन होती है तो हम लूप बना सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक फॉर लूप बना लेता हूँ। न्यू वैल्यू ऐड नहीं करा अभी मैं। हाँ, तो मोइज डिलीट हो गया ना, यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया समी के साथ, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया ना। मोइज थोड़ी आ रहा है फिर नए एरे के अंदर, अगर आप देखोगे तो दोबारा कंसोल लगाओगे तो वैल्यू तो अपडेट हो गई ना। बस बस, बातें ख़त्म हो गई भाई। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बनाऊंगा फॉर लूप। मुझे पता है मुझे जो है वो 10 नंबर प्रिंट कर, 10 के 10 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। सर ने बताया है कि भाई हर वैल्यू की एक इंडेक्स एलोकेट होता है 0 1, और टारगेट भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट उस इंडेक्स को लगा के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लूप बनाता हूँ जो 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक चलेगा। सिंपली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ आई के नाम से, स्टार्ट वो होगा भाई 0 से, जब तक चलाओ जब तक उसकी वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती या बराबर नहीं हो जाती 9 के। हर उसके बाद क्या करो, एग्जीक्यूशन के बाद एक नंबर की इंक्रीमेंट कर दो। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा आउटपुट, अगर मैं सिर्फ आई को टारगेट करूंगा तो 1 से लेकर 10 तक आएगा, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। यही तो मेरा इंडेक्स है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10। डायनेमिक इंडेक्सिंग तो मिल गई मुझे हर एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे तो डायनेमिक इंडेक्स मिल रहा है ना, सर ने बताया है कि भाई किसी भी वैल्यू को आप उसके इंडेक्स नंबर के साथ टारगेट करके एक्सेस कर सकते हो एरे की। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं स्टूडेंट डेटा को यहाँ पर टारगेट करता हूँ कंसोल के अंदर ही, ठीक है। विच इज़ अ एरे, अगर मैं डायरेक्ट टारगेट करूँगा तो मेरे पास हर एग्जीक्यूशन के ऊपर पूरे पूरे एरर्स आ रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, एक एक करके वैल्यू को टारगेट करना है, पहले 0 को, 1 को, 2 को, 3 को। तो आई जो है मुझे डायनेमिक वैल्यू दे रहा है हर दफ़ा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो सर ने बताया था कि भाई आप किसी भी इंडेक्स को टारगेट कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को टारगेट कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स। तो मैं क्या करूँगा, वो डायनेमिक इंडेक्स इसके अंदर रख दूंगा, क्योंकि पहले क्या होगा, पहले उधर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। तो मेरे को मिल तो जाएगी वैल्यू, 0 के ऊपर मुझे अहमद मिल जाएगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर 1 आएगा। अब स्टूडेंट 1 इंडेक्स के ऊपर तैयब है, तैयब की वैल्यू मिल जाएगी, 3 आएगा, 3 के ऊपर अयान है, अयान की वैल्यू मिल जाएगी, 4 के ऊपर हसनैन है। सही है ना? तो हम जाके कंसोल में देखेंगे तो एक एक वैल्यू प्रिंट हो गई। इसमें था कुछ मुश्किल? पक्की बात है? ये ऊपर से जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के? किसी का सवाल और कोई? जी, मैं रिपीट करता हूँ। कोई कंफ्यूजन किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर? नहीं, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बताओ कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, ताकि उसको मैं डिटेल के अंदर जो है वो दोबारा बताऊँ। किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर कोई कंफ्यूजन हो? मैं समझा नहीं आपकी बात, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा क्या। सही है। तो फिर आपको जो इस हिसाब से इंडेक्स को बनाना पड़ेगा, या आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक वैल्यू से करो डायनेमिकली? तो नहीं, आपको फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले क्या प्रिंट करो, दूसरी बार क्या प्रिंट करो, तीसरी बार क्या प्रिंट करो। तो आपके पास एक पैटर्न आना चाहिए ना। मैंने आपको बताया कि लूप जब भी एग्जीक्यूट हो सकता है। लूप में आई की वैल्यू 1 है? नहीं, एक ही नाम आएगा हर लूप को, हर कंसोल के अंदर, विच इज़ अहमद। सही है, -1 कर दें।
रिवर्स ऑर्डर में आएगा ना, तैयब अहमद पे चले जाएगा, अयान तैयब पे चले जाएगा, उसकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। एक मिनट, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, -1 कर दूँ? 0 - 1 कितना हो गया? अच्छा ऐसे कह रहे हो कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर सिंपल 10? हाँ तो ऐसे कर लो, आपकी मर्ज़ी है कि भाई आपको कन्फ्यूजन हो रही है 0 9 बनाने में, तो आप ऐसे कर लो। इसमें क्या होगा कि हर आई की वैल्यू 1, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ तो पहले 0 आएगा, एक वैल्यू माइनस होती रहेगी, तो वैसे टारगेट करेगा, ऐसे कर लो। नहीं 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 नहीं। हाँ अच्छा, आपका सवाल था कि भाई स्पेसिफिक रैंडम नंबर्स, देखो रैंडम नंबर्स नहीं कर सकते, आप पैटर्न बता सकते हो कि दो दो नंबर, मतलब दो दो, जैसे फॉर एग्जांपल नेम्स हैं अहमद तैयब, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो। आप मतलब आपको पता हो कि आगे का जो फीचर नंबर होगा वो क्या होगा, आप प्रिडिक्ट कर सको। अब रैंडम नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, कि आप बोलोगे वली पहले आ जाए, मुइज़ बाद उसके बाद आए, हमज़ा उसके बाद आए, इमरान उसके बाद आए, कासिम उसके बाद आए, ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसी तरीके से जो है वो एरे को बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से आपको लोकेशंस चाहिए। आप जो है ये कर सकते हो कि अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग कर सकते हो, कि भाई जो ए है, मतलब असेंडिंग में या डिसेंडिंग के अंदर, वो आप कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई ए वाले जो हैं पहले ए वाले सारे आ जाएं, फिर बी, फिर सी, मतलब इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हो, नंबर वाइज सॉर्टिंग कर सकते हो, इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल रैंडम जो है ना डेटा आप प्रिंट नहीं कर सकते, सॉर्टिंग कर सकते हो। सॉर्टिंग के फंक्शन भी देता है, हम खुद भी कर सकते हैं सॉर्टिंग, वो आगे जाके मैं बताऊंगा किस तरीके से। यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, लूप वाला एरे तो सबको समझ में आ गया होगा। उमर आ गया एरे समझ में? सिर्फ सिर्फ एरे, लूप को छोड़ दो अभी, एरे आ गया ना? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, इटरेशन परफॉर्म करनी है ईच वैल्यू के ऊपर, कि भाई एक एक करके एग्जीक्यूट हो, पहले अहमद हो, तैयब हो, अयान हो, हसनैन हो, मुइज़ हो, वली हो, इस तरीके से एक एक करके एग्जीक्यूट हो। पहले मेरे पास स्टूडेंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो मैं क्या करूँगा भाई, सर ने बताया है कि भाई किसी भी एरे के अंदर जो भी किसी भी वैल्यू को आपको टारगेट करना है ना, तो उसको डिक्लेयर करना है, उसको कॉल करना है, सॉरी। उसके बाद क्या करना है, एरे के अंदर एक एरे बनाना है, मतलब एक सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। उसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि उसकी मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, वो किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो पहला 0 पे करता है, फिर मुझे 1 का करना होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इस तरीके से करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं लूप यूज़ नहीं कर लूँ, क्यों ना मैं लूप यूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता ना कि भाई यूज़र क्या देगा, सॉरी मुझे मतलब मैनुअली नहीं करना काम। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा करूँ कि भाई डुप्लीकेशन करने से अच्छा है कि मैं एक लूप बना लूँ और उसके अंदर एग्जीक्यूट करूँ लाइन बाय लाइन, कोड भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, और एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाएगी। तो अब सर ने बताया है कि भाई पहला आप 0 से टारगेट कर सकते हो, दूसरा 1 से, तीसरा 2 से, इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो सारे डेटा को। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से लेकर ना 9 तक का एक लूप बना देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ कि 0 से लेकर 9 तक का लूप बना देता हूँ, पहले 0 प्रिंट करे, फिर 1 करे, फिर 2 करे, फिर 3 करे, फिर 4 करे। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक लूप बनाता हूँ जो स्टार्ट होगा 0 से, जब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू आई बराबर या बड़ा नहीं हो जाता 9 से, और हर अपडेशन के ऊपर एक नंबर की इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। सही है, सही है। अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सिंपली कर देते हैं आई को, चेक करेंगे 0 से लेकर 9 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। लूप के हेल्प से हम कर सकते हैं। मैंने बताया था कि हर वो चीज़ आप जो है वो सीक्वेंस के अंदर एंटर कर सकते हो जिसका फीचर आउटपुट आपको पता हो। इसका मुझे पता था कि हर एग्जीक्यूशन के ऊपर एक नंबर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, 1 होगा। आप चाह रहे थे कि भाई दो दो नंबर के बाद आए, मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब आप प्रिडिक्ट कर पाओ मैथमेटिकली वो पॉसिबल हो, मतलब हर एग्जीक्यूशन के ऊपर एक आउटपुट, तो आप वो काम लूप में कर सकते हो। 0 से लेकर 9 तक इसने नंबर प्रिंट कर दिए। अब सर ने हमें बताया था कि भाई आप स्टूडेंट किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा उसके इंडेक्स के नंबर से फाइंड कर सकते हो, कौन सी वैल्यू को आपको टारगेट करना है। आपको जाके जावास्क्रिप्ट में ये बताना है सिंपली कि भाई वो किस इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके करना है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब ये भी तो मुझे 0 से लेकर 9 तक नंबर दे रहे हैं हर एग्जीक्यूशन के ऊपर, डायनेमिक हो गया आई भी हर एग्जीक्यूशन पे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा करता हूँ, और
इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड 0 या 1 मैं डायनेमिक आई लगा देता हूँ, क्योंकि वो हर एग्जीक्यूशन के ऊपर अपडेट होगा। पहले एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या होगा, 0, 0 पे क्या पड़ा हुआ है, अहमद पड़ा हुआ है। दूसरी एग्जीक्यूशन के ऊपर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है, तैयब है। तीसरी पे क्या होगी, 3, 3 पे अयान पड़ा हुआ है। इस तरीके से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो गया ना। सिंपली जाके यहाँ कंसोल में देखूंगा तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। क्या कह रहे हैं, कौन से नंबर्स, नंबर्स इसलिए नहीं आए ना कि हमने एक एक करके वैल्यू को टारगेट किया है। अब उसके नज़दीक ये आप स्ट्रिंग जो है वो गेट कर रहे हो, नोट अ एरे। यहाँ तो उसको पता था कि ये पूरा एरे है, इसलिए वो इंडेक्स बता रहा था इन सब के। ये जो नंबर्स हैं इंडेक्सेस बता रहा था ना इनके, ये तो आप एक एक करके कर रहे हो। तो कंसोल को क्या पता कि भैया इसके अंदर ये जो है वो डेटा एरे से आ रहा है, तो इसको डेटा मिल रहा है स्ट्रिंग के अंदर मिल रहा है उसको, तो सिंपली उसको अहमद मिल रहा है, सिंपली तैयब मिल रहा है, सिंपली अयान मिल रहा है, तो उसको नहीं पता ना ये एरे है। कंसोल सिर्फ इंडेक्स जब शो कराएगा जब उसको लगेगा कि इसकी डेटा टाइप एरे है। मैंने क्या किया, एक एरे बनाया और कंसोल में एरे प्रिंट करा दिया। अब उसमें क्या था, अब वो भी किस तरीके से चेक कर रहा था कि ये एरे, वो देख रहा था कि इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो वो इंडिकेट कर रहा था कि ये क्या है, एरे। यहाँ तो यही स्ट्रिंग, तो उसको नहीं पता ना कि ये एरे है, तो वो सिंपली इसको जो है वो एक सिंपल स्ट्रिंग के अंदर डेटा जो है वो आउटपुट आपको शो कराएगा, इंडेक्सिंग थोड़ी बताएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर इंडेक्स भी आए तो जल्दी से बताओ क्या करूँगा यहाँ पे। जैसे शाहजेब कह रहा है कि मुझे इंडेक्स भी चाहिए कि कौन सा डेटा किस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या लिखूँगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से आया, उसकी वैल्यू आए आई, सिंपली बस प्लस लगाऊं, प्लस लगाऊंगा तो क्या होगा, कुछ खतरनाक होगा, क्या होगा, कॉन्केट करेगा, शाबाश, कुछ भी मसला नहीं है भाई, कॉन्केट कर देगा, इंडेक्सिंग तो आ गई है। ठीक है, कॉन्केट कर दो। क्लियर डेटा चाहिए तो स्ट्रिंग लगा दो, एक स्पेस लगा के क्लियर आ गया। वरना सिंपली क्या करो, कॉमा सेपरेटेड कर दो, क्योंकि कंसोल डॉट के अंदर आप क्या करते हो, कॉमा सेपरेट करके जितनी वैल्यूज आप चाहते हो प्रिंट करा सकते हो। अलर्ट के अंदर एक ही होगा। किसको, तो लूप 0 से लेकर 9 तक चल रहा है ना, तो 0 से ले, हाँ उसको शो करा दिया। आई की वैल्यू तो अपडेट हो रही है, ठीक है, आप कुछ भी करा दो। आई की, मैंने आई की वैल्यू एक अलग से भी करा दी और स्टूडेंट डेटा के अंदर आई टारगेट करके उसकी वैल्यू भी गेट कर ली। दोनों चीज़ें मैंने एक ही कंसोल में कर ली। तो आप कितना भी काम कर लो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, तो इंडेक्स भी बता रहा है वो किस स्पेसिफिक वैल्यू पे क्या इंडेक्स पड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया। चलो टास्क करते हैं छोटा सा। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मेथड्स हैं। आ, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, डॉट स्ट्रिंग, ज्वाइन, कॉन्केट। इसकी इमेज मैंने शायद निकाली थी। ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं जो हम आगे जाके करेंगे किसी भी एरे के ऊपर। अब लूप लगाने की जगह आप क्या करो, एक मिनट, थोड़ी सी इमेज जो है हमारे पास क्लियर नहीं आ रही है, अब सही है। ठीक है, लूप चलाने के लिए फॉर लूप की भी ज़रूरत नहीं है। डॉट मैप का फंक्शन है, वो हर इटरेशन एक एक करके खुद ही एग्जीक्यूट करेगा, इंडेक्स नंबर भी बता देगा आपको। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, फिल्टर, रिड्यूस, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिल, फाइंड, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहुत सारे मेथड्स हमें मिलते हैं। नहीं, दूसरी लैंग्वेज में चेंज होंगे, कुछ सिमिलर हो सकते हैं लेकिन काफ़ी चेंज होंगे, 90% चेंज ही होंगे। क्योंकि पाइथन के अंदर एरे तो नहीं बोलते, लिस्ट बोलते हैं। सी के अंदर एरे ही बोलते हैं, जावा में भी हम एरे ही बोलते हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके नाम भी चेंज होते हैं। जैसे पाइथन के अंदर लिस्ट बोलते हैं, अगर किसी ने पाइथन पे काम किया होगा तो पाइथन पे एरे नहीं होता। मतलब हम उसको या तो लिस्ट बोलेंगे या तो टपल बोलेंगे, एरे तो नहीं बोलेंगे ना।
क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, जावास्क्रिप्ट सीख लो, बहुत बड़ी बात है। भाई मैं बता तो रहा हूँ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, कुछ भी नहीं है, सब में कॉन्सेप्ट वही है, वही फॉर लूप है, वही एरे है, वही हमारे पास ऑब्जेक्ट, सब कॉन्सेप्ट वही है। सिंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंटेक्स समझ में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। असल तो लॉजिक है, लॉजिक समझ में आ गया, सीख गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई सी भी सीख लो, एक सीखोगे सारी समझ में आ जाएंगी। सब में वही कॉन्सेप्ट है ना, चीज़ें सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा जी, अब एक क्या करते हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक सॉरी टास्क देता हूँ मैं आपको, डायनेमिक कर लोगे इसको? डायनेमिक से मुराद यूज़र से इनपुट लेना है और एरे के इंडेक्सेस के ऊपर सेव कराना है। चलो मैं छोटा सा डेमो दे देता हूँ, टास्क यही करना है। सिंपली क्या करता हूँ, रोल नंबर वाला कौन सा? तो उसके लिए भी स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना डेटा, वो ऑब्जेक्ट में होगा। एरे के अंदर कैसे पता चलेगा आपको? अहमद के आगे रोल नंबर लगा दो, या फिर एक पैटर्न के अंदर लगाना पड़ेगा कि उसके +1 के ऊपर हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यही कर लें, बहुत बड़ी बात है। देखो कैसे बोल रहे हैं, यस सर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र से एक प्रॉम्प्ट लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, अब सुनो, लॉजिकली तो बता सकते हो ना कितने थे हमारे पास, वैल्यूज़ 10 थी। मैं 11 नंबर के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहा हूँ। 11 इंडेक्स के ऊपर मैं एक नई वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहा हूँ, इस वैल्यू मैं यूज़र से लूँगा। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? भाई ये 10 स्टूडेंट हैं, मैं 11वां नंबर का स्टूडेंट जो है वो इस एरे में सेव कराना चाह रहा हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? कैसे? 10 के ऊपर तो हाँ सही है, इंडेक्स 10 लगाएंगे। मैं दे देता हूँ यहाँ पर अली। तो मैंने क्या बोला, मेरे एरे में जाओ, एक नई मेमोरी क्रिएट करो, जो कासिम के बाद क्रिएट होगी, एक नया इंडेक्स क्रिएट होगा विच इज़ 10, लास्ट क्या था 9। मैंने बोला कासिम के बाद आप एक नया इंडेक्स जो है वो क्रिएट करो, जिसके अंदर रख दो अली को। अब मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करता हूँ स्टूडेंट डेटा, तो मेरे पास अब कासिम की जगह अली नहीं आया है, इसने नई वैल्यू ऐड की है अली। मैं रिप्लेस नहीं कर रहा ना, मैं रिप्लेस ऐसे करता कि अगर मैं यहाँ पर 9 इंडेक्स लगाता जो ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको रिप्लेस करता। मैंने एक नया इंडेक्स एक नया इंडेक्स बनाया, एक नई मेमोरी एलोकेट की कासिम के बाद। 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा था, इसके अंदर टोटल 9 इंडेक्स थे। मैंने बोला कि क्या करो, एक और इंडेक्स बनाओ, 10 इंडेक्स एक एलोकेट करो, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दो। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट डेटा 10 रखा कि इस इंडेक्स के ऊपर आपको इस वैल्यू को रखना है। उसने चेक किया जावास्क्रिप्ट ने कि भाई 10 इंडेक्स तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, 9 ही इंडेक्स नहीं, क्योंकि 10 ही तो वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही है, 10 के बाद तो कोई इंडेक्स ही नहीं है। तो कोई इंडेक्स नहीं है, तो उसने क्या किया, एक नया जो है वो ऐड कर दिया कासिम के बाद विच इज़ अली, ठीक है। या ये कर सकते हो, या सिंपली क्या करो, एरे का एक मेथड होता है, आगे डीप में पढ़ेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखो एरे डॉट पुश, और इधर आप वो स्पेसिफिक वैल्यू बता दो जो आपको इस नंबर से आगे। अब एरो डॉट पुश क्या करता है, लास्ट वाला जो मेरे पास वैल्यू होगी ना, उसके आगे उसकी वैल्यू को जो है ना वो एलोकेट कर देगा, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो भी मेरे पास लास्ट इंडेक्स होगा उसके आगे क्या करेगा, एक नई वैल्यू को ऐड कर देगा। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अहमद। नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर उसको सेव नहीं कराना, ठीक है। तो कासिम लास्ट था वैल्यू, उसके आगे उसने क्या कर दिया, अहमद को ऐड कर दिया। अब एक और मैं अगर पुश लगाऊंगा, एरे डॉट स्टूडेंट डेटा डॉट पुश, कुछ भी बताओ नाम, इमाम, ठीक है। तो अब मेरे पास 12 इंडेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, इमाम आ जाएगा। नहीं, नहीं कर सकते, एक ही आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है ये। प्लस लगाओगे तो कॉन्केट कर देगा। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करना है, तो फिर आपको ये एरे बनाना पड़ेगा।
नहीं इसमें नहीं है, आई थिंक पाइथन में नहीं, इसमें नहीं हो सकता। इसके अंदर आप एक ही वैल्यू को जो है ना वो बताओगे, एक ही वैल्यू अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो वो उसको एरे कंसिडर कर रहा है। एक ही वैल्यू को एक टाइम के ऊपर आप पुश कर सकते हो। पुश क्या करता है, पुश आपके लास्ट वाले जो वैल्यू होगी उससे आगे एक नई वैल्यू को ऐड करेगा। अगर आप इंडेक्स से करोगे तो आप किसी भी इंडेक्स के ऊपर कोई नई वैल्यू को एलोकेट कर सकते हो। ठीक है जी। ऐसे बोल रहे हो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम्म, सही है सही है, हाँ कर सकते हो ऐड। मतलब इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप किसी भी स्पेसिफिक डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अली, बल्क के अंदर करना चाहो, हर वैल्यू के बाद उसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, ऑर्डर में चलेगा इंडेक्स। यहाँ मैंने लिख दिया फॉर सपोज खान, यहाँ लिख दिया इमाम। तो अब क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स ही 9, 10 के ऊपर से अहमद को पुश कर दिया, 11 के ऊपर अली को, 12 के ऊपर खान को, 13 के ऊपर इमाम को। एक साथ भी बल्क में भी कर सकते हो। सही है, ये कर लेना या फिर इंडेक्स यूज़ कर लेना। अब डायनेमिक तो ले सकते हो ना, यूज़र से जो यूज़र प्रॉम्प्ट देगा वो यहाँ स्टोर करा देना। वो तो कर सकते हो ना, प्रॉम्प्ट ले लेना यूज़र से कोई भी, वो यहाँ पर स्टोर करा देना डायनेमिकली। फॉर एग्जाम्पल उससे नाम पूछ लेना उसका, वो यहाँ स्टोर करा देना। करा सकते हो ना ये तो। एरे डॉट पुश यूज़ कर लेना, या 0 1 2 3 इंडेक्स यूज़ कर लेना। फॉर लूप के अंदर 0 से लेकर डायनेमिक वैल्यूज़ मिल रही होंगी। या नहीं करना चाहो तो पुश यूज़ कर लेना। पुश यूज़ करोगे आगे एलिमेंट के अंदर एक नया नाम ऐड कर देगा। ठीक है, अब टास्क क्या है, सिंपल सा टास्क है, एक ही टास्क दे रहा हूँ। एक बनाओगे एरे, डिक्लेयर एरे, सिर्फ डिक्लेयर करोगे फर्स्ट। ठीक है, खाली एरे डिक्लेयर कर देना एक इस तरीके से, डिक्लेयर एरे एंड रन आ लूप 10 टाइम्स। एक लूप रन करोगे 10 दफ़ा। उस लूप के अंदर प्रॉम्प्ट लोगे यूज़र से, हर एग्जीक्यूशन के ऊपर, हर लूप की एग्जीक्यूशन के ऊपर उससे लोगे प्रॉम्प्ट, यूज़र से एक प्रॉम्प्ट लोगे। ठीक है, यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसको पुश कराते रहोगे उस एरे के अंदर। ठीक है, एक एरे बनाया खाली, उसके बाद एक लूप बनाया, उसके अंदर प्रॉम्प्ट फंक्शन कॉल करके एक वेरिएबल बना लेना, उसके अंदर यूज़र की वैल्यू स्टोर होती रहेगी, हर दफ़ा चेंज होगी। जो यूज़र के जो वैल्यू देगा आपको वो आप एरे के अंदर स्टोर करा लेना। पुश यूज़ कर लेना, ये 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंडेक्स यूज़ कर लेना डायनेमिक, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद जो यूज़र डेटा देगा उसको 10 बार लूप चल गया, 10 वैल्यूज यूज़र से ले ली, ये ख़त्म हो गया लूप। एरे मिल गया तुम्हें कि भाई यूज़र ने क्या क्या मुझे इनपुट दिया था, कलेक्शन ऑफ डेटा मिल गया, 10 स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया एरे के अंदर। उसके बाद क्या करना है, एक और लूप चलाना है एंड उसको मुझे एक एक करके व्यू कराना है कंसोल में या अलर्ट में, जिसमें कराना चाहो। रन लूप एंड परफॉर्म इटरेशन। इटरेशन हम एग्जीक्यूशन को ही बोलते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक एक करके कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है तो हम बोलेंगे कि इटरेशन ऑन ईच वैल्यू। ठीक है, डिक्लेयर एरे एंड रन अ लूप 10 टाइम्स, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। मैं समझा रहा हूँ, लिखने तो दें मुझे। टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र 10 टाइम्स पर लूप एंड स्टोर वैल्यू इन एरे। क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है हमें, फॉर व्यू
भाई जब ऐसे बोलोगे बस तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, फिर आप ही बस हो जाओगे। देखो, एक वेरिएबल बनाओगे किसी भी नाम से बना लो, खाली वेरिएबल बना लिया, खाली एरे डिक्लेयर कर दिया, कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर। एक वेरिएबल बनाया, खाली हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, बन गया एरे। सिंपली फॉर लूप चलाओगे 10 दफ़ा, 1 से 10 तक चलाना है, किसी कोई भी कंडीशन लगा देना, 0 से स्टार्ट करो 9 तक चलाओ, 1 से स्टार्ट करो 10 तक चलाओ। सही है। उस लूप के अंदर प्रॉम्प्ट लोगे यूज़र से, इंटर स्टूडेंट नेम, कुछ भी ले लेना, स्टूडेंट नेम कुछ भी स्टोर करा लो, इट्स अप टू यू, से एज करा लो, ग्रोसरी करा लो, बुक्स करा लो, कुछ भी करा लो, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स के नेम ले रहे हो उससे। अब क्या है, वो उस फॉर लूप के अंदर अगर प्रॉम्प्ट फंक्शन एक वेरिएबल बनाओगे स्टूडेंट नेम करके, उसमें प्रॉम्प्ट फंक्शन लगाओगे, तो वो कितनी बार कॉल होगा प्रॉम्प्ट फंक्शन? 10 बार कॉल होगा। तो 10 बार आपको वैल्यूज़ मिल रही होंगी। सही है। अगर आप कंसोल करके भी देखोगे तो आपको 10 वैल्यूज़ मिलेंगी, जो जो यूज़र प्रॉम्प्ट देगा हर दफ़ा। ठीक है। आपको कंसोल की जगह क्या करना है, वो जो आपने बाहर एरे बनाया था उसके अंदर पुश कराते रहो वैल्यू को, एरे डॉट पुश कर दो, या एरे इंडेक्स डायरेक्ट टारगेट कर लो कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट आई चेंज हो रहा है डायनेमिकली 0 1 2 3 4, इस तरीके से हर इंडेक्स पे एलोकेशन कर देगा उस लूप के अंदर, या पुश यूज़ करके हर लूप के एग्जीक्यूशन पे नया नंबर जो है, नया वैल्यू जो उसके अंदर ऐड होती रहेगी, डॉट पुश, नई वैल्यू ऐड होगी लास्ट इंडेक्स के बाद, फिर नई वैल्यू ऐड होगी, फिर नई वैल्यू ऐड होगी। इस तरीके से वैल्यूज ऐड होती रहेंगी, डॉट पुश यूज़ कर लो या इंडेक्स यूज़ कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। एक एक करके करोगे, 10 यूज़र ने वैल्यू दी, 10 आप जो है वो वैल्यूज़ उठाई आपने और वो पुश करा दी एरे के अंदर, तो आपको एक एरे मिल गया जिसके अंदर वो डायनेमिक डेटा है जो यूज़र ने इमेज दिया, 10 वैल्यूज़ हैं उसकी। ठीक है, मिल गई। वो एरर नीचे कंसोल भी करोगे उसके अंदर वो आपको वैल्यूज़ मिल रही होंगी 10। अब उसके बाद क्या करो, वो वैल्यूज़ मिल रही हैं जिस तरीके से मैंने अभी लूप चलाया था व्यू करने के लिए, एक एक यूज़र की वैल्यू को, वैसे ही लूप चलाना है, वो भी 10 बार चलेगा। ठीक है। उसके अंदर क्या है कि बस जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था उसको उठा के स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स 0 1 2 3 4 एक एक करके एग्जीक्यूशन हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको व्यू एक एरे बनाया था उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा था उसकी वैल्यू को यूजिंग अ लूप, वैसे करना है। एक चीज़ हमने करी भी है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ इनपुट लेना है यूज़र से और वो स्टोर कराना है डायनेमिकली एरे के अंदर। ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? जी। हाँ, पुश भी लूप में लगाना है। मैं आता हूँ